प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मन की हर चंचलता भक्ति की तलाश में, भक्ति ही ऐसी ठहराव ला सकती है मन में, चेतना में। और भक्ति प्रेम रूप है। प्रेम जानते हैं, भक्ति को खोजते हैं। प्रेम की पराकाष्ठा भक्ति है और वह भक्ति विश्राम में उपलब्ध है, काम में नहीं, विश्राम में। नारद कहते हैं लोक वेद व्यापार न्यासा, सब तरह की काम से विश्राम पाओ। विश्राम में राम है। दुनियादारी का काम छोड़ते हैं, फिर कर्म कांड में उलझ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, आप वो कर्म कांड तो करते हो, मन उसमें होता ही नहीं, मन लगता ही नहीं वहां, और ये सोचते रहते कब ये खत्म होगा। भाई हाथ में माला फेर रहे हैं, अरे बस कब इसको खत्म करें, कब उठें, इस भाव से करते हैं। मंदिर जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, किसी भय से या लालसा से। कोई पूजा पाठ करते हैं, भय से किसी ने डरा दिया, ऐसा हो जाएगा, मंगल का या शनि का दोष हो जाएगा तुम्हारे ऊपर, कुछ खराब हो जाएगा, तुम्हारा धंधा नहीं चलेगा आगे। अब हनुमान जी की मंदिर पे चक्कर लगाने लगते हो। भय से या लोभ से हम पूजा पाठ करते हैं, कर्म कांड में उलझते हैं। ये तो भक्ति नहीं हुई, ये तो प्रेम नहीं हुआ। आदमी थक जाता है। तथाकथित धार्मिक लोगों के चेहरे को देखें, थके मारे, उत्साह नहीं है, दुख से भरे हुए होते हैं। यदि भगवान आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है, उसका एक झलक नहीं होना चाहिए क्या अपने में? उसके साथ जुड़ जाने से अपने भीतर वो गुण का प्रकाश होना है कि नहीं होना? ये स्वाभाविक है। मगर हम धर्म के नाम से बड़े उदास चेहरे लटका करके बैठे रहते। दुनिया दुख रूप है, मगर तुम भी दुख रूप हो जाते हो और इसको समझते हो धर्म। यह गलत धारणा है। विश्राम पाओ। भक्त वही है जो ये नहीं सोचता कल मेरा क्या होगा। अरे जो मालिक अपने, तो कल की क्या बात है? जब मालिक हमारा है तो तिजोरी की क्या बात है? तस्मिन अनन्यता तद विरोधिषु उदासीनता, ये अगला सूत्र है। तस्मिन अनन्यता, उसमें अनन्यता, अनन्य प्रेम हो जाए। वह अलग, मैं अलग, इस तरह से सोचने से प्रेम पूर्ण नहीं हो सकता, प्रेम हो ही नहीं सकता। तस्मिन अनन्यता, वह मुझसे अलग नहीं है। जैसे कोई आपके बच्चों को कोई डांट दे तो आप उनको डांटने लगते हैं, आपको तो डांट नहीं पड़ी। किसी ने आपके बच्चे के साथ व्यवहार ठीक नहीं किया हो तो आप उस बात को अपने ऊपर लेते हो। क्यों? मैं और मेरा बच्चा कोई अलग थोड़ी ना है। जिससे प्रेम हो जाता है उससे भेद भी कट जाता। प्रेम हुआ माने भेद मिटा, और जब तक भेद नहीं मिटता तब तक प्रेम होता भी नहीं। अपनापन हो, आत्मीयता हो, इतनी आत्मीयता हो तब ही मन ठहरेगा। हम जो पसंद कर लेते हैं तब मन भटकता नहीं है। देखिए, अब टेलीविजन के सामने बैठते हैं, बहुत देर तक उसमें तल्लीन हो जाते हैं। अकेले बैठ के थोड़ी देर ध्यान लगाने के लिए बैठो तो इधर दर्द, उधर दर्द, यहाँ बेचैनी, उधर बेचैनी, मन दुनिया भर भागता है। उस वक्त सारी दुनिया, दुकान, सब दिमाग में आ जाता है उसी वक्त ध्यान के लिए बैठो तो।
क्यों? हमने पसंद नहीं किया, प्रेम नहीं किया, अपने आप से नहीं प्रेम किया। जो खुद से नफरत से भर जाते हैं खुद के प्रति, तो हम औरों के प्रति भी सिर्फ नफरत ही करते रहते हैं। खुद के साथ जब प्रेम होता, औरों के साथ भी प्रेम हो सकता है। खुद के साथ प्रेम हो कैसे? जब खुद में इतना दोष दिखता है, तब उस दोष को समर्पण करना। समर्पित होने पर अनन्यता होती है, अनन्य होने पर समर्पित हो जाते, एक दूसरे मिली हुई है। तस्मिन अनन्यता तद विरोधिषु उदासीनता, उसके विरुद्ध में कुछ भी हो उस पर उदासीन हो जाओ, अधिक ध्यान नहीं देना उस पर। कर्म कांड में नेम निष्ठा बहुत है, प्रेम में कोई नेम नहीं है। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। जीवन में प्रेम बढ़े, इसके लिए अनन्य भाव की आवश्यकता है। अपनापन महसूस करो, चाहे वो दूसरे करे या ना करे, अपनी तरफ से उनको अपना मान लिया। जब संशय करते हैं एक दूसरे व्यक्ति हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं, तब खुद का प्रेम भी कुंठित हो जाता है। हम भी प्रेम नहीं कर पाते। क्या हमेशा परखते रहते हैं आदमी से प्रेम करते हैं कि नहीं, चाहे वो करे या ना करे, अपनी तरफ से मान ले वो भी कर रहे हैं हमसे बहुत, वो भी हमको बहुत चाहते हैं। इस तरह से हम आगे 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 निकल सकते हैं भक्ति की तरफ। मान लेना है हमें प्यार मिल ही रहा है, ताकि फिर हम उसकी तलाश में, उसकी मांग में दुखी न हो जाए। अक्सर आदमी दुखी है जहां तक कोई हमको प्यार नहीं करता। क्यों नहीं करता भाई प्यार तुमको? ये तुमने धारणा कर ली मन में। प्यार की अभिव्यक्ति अलग अलग तरह की होती है। प्यार तो स्वभाव है, स्वरूप है। हमें कोई हमको प्यार नहीं करे तो माने वो तनाव से भरे हुए हैं, उसके प्रति तुम्हें करुणा होनी चाहिए। प्यार करना स्वाभाविक है, प्यार नहीं करना अस्वाभाविक। और क्यों नहीं करते? ताकि अज्ञान के वजह, दुख के वजह, नासमझी की वजह से कोई प्रेम नहीं करता। तब उनके प्रति दया होनी चाहिए, है कि नहीं? यहाँ हर व्यक्ति प्रेम का पुतला है, उसके ऊपर मैल जम गया है, जरा पोंछा लगा दो। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता। अनन्य हो जाओ, उसके साथ एक हो जाना, एकता महसूस करना। एकता तभी महसूस करते हैं हम जब हम दूसरा आश्रय नहीं ढूंढते। एक ही आश्रय हो तब प्रेम की गहराई में हम उतर सकते हैं। कई आश्रय हो तो उसमें आश्रित नहीं है, हम जो आश्रित व्यक्ति मुख्य हो जाता है, आश्रय नहीं। प्रेम माने आश्रय को प्रधानता देना, आश्रित व्यक्ति का मिट जाना प्रेम है। बात समझ में आ रही? भगवान के लिए हम हो तो ये भक्ति हुई, और भगवान को हम इस्तेमाल करें अपने काम के लिए, इसमें किसकी प्राधान्यता हुई? भगवान की या हमारी? हमारे लिए हम भगवान को इस्तेमाल करते, जैसे साबुन या स्कूटर। कभी भय हुआ तो बस भगवान को इस्तेमाल कर लिया। कोई दवा है? लक्ष्य को ही साधन बना देते हैं हम। जब पहला कदम भूल का होता है तो हर कदम फिर गलत दिशा में निकल जाएगी। फिर इसको भक्ति नहीं कहते। भगवान भी बहुत बड़ा व्यापारी है। हम क्या करते? कचरा समय देते हैं सत्संग के लिए। थर्ड क्लास टाइम, जो किसी काम के लिए नहीं हो, वो टाइम जब कोई शादी ब्याह नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, कुछ नहीं करने का, तब वो समय, अच्छा चलो सत्संग भी कर लेंगे, भगवान को भी ध्यान कर लेंगे। थर्ड क्लास टाइम दोगे तो थर्ड क्लास ही उसका फल भी मिलेगा। फर्स्ट क्लास टाइम दो,
तो फल भी वैसा ही मिलता है उसका। और फल के लिए नहीं टाइम देना, फर्स्ट क्लास फल चाहिए इसीलिए फर्स्ट क्लास टाइम देता हूं, तो वो फर्स्ट क्लास हुई नहीं। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, एक पर आश्रित हो, उस पर पूर्ण दृढ़ विश्वास हो, वही प्रेम है। कहते लोके वेदेषु तदनुकूलाचरणम तद विरोधिषु उदासीनता। इसका मतलब ये नहीं है प्रेम में कोई विधि नहीं है, नियम नहीं है, जो चाहे सो कर सकते हैं, माने हम औरों को भी मुसीबत में डाल देंगे। प्रेम तुम्हारी आत्मा है और आत्म साक्षी से चलो, चाहे दुनिया के काम हो या कि धार्मिक काम हो। अब हरिद्वार में जाते हो, सब पंडे घेर लेते हैं, ये करो वो करो, यहां पर तुम इतना दक्षिणा चढ़ाओ नहीं तो तुम्हारा वो हो जाएगा वो हो जाएगा, संकल्प करा देते तुम्हें। अब तुम वहां बहुत बेचैन हो जाते हो तुम, अरे क्या हो गया, ये ऐसा करना ही पड़ेगा। फिक्र मत करो, भगवान कोई सजा देने के लिए बैठा नहीं वहां डंडा लेके तुमको। उनसे अनन्यता महसूस करो, तेरा सखा है, मां है, बाप है, इस तरह से संबंध को महसूस करो। वे हमारे अपने हैं, जो अपने होते हैं वो हमें शिक्षा देंगे, जो अपने होते हैं वो हमें दंड देंगे क्या? लोके वेदेषु तदनुकूलाचरणम तद विरोधिषु उदासीनता। आचरण में प्रेम के विरुद्ध कुछ दिखे उस पर उदासीन हो जाओ, उदासीन कर लो। प्रेम कोई भावुकता नहीं है, अरे बेटा मैं तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, तू मेरे पास ही बैठो, ये कोई प्रेम थोड़ी ना हुई। तुम प्रेम हो, तुम प्रेममय हो, तुम बने हो उस वस्तु से जिसको प्रेम कहते। समाज के नियमों को सम्मान देना, उस नियम पर चलना है, मनमानी नहीं करना है। प्रेम के नाम से मनमानी करने लगते हो तब कहते नहीं, लोके वेदेषु तदनुकूलाचरणम। अगला सूत्र में कहते भवतु निश्चय दाढ़ दूरधूम शास्त्र रक्षणम। हर विद्या एक शास्त्र है, गणित शास्त्र तो तुमने तो नहीं बनाया, गणित को नहीं, आपने बनाया क्या बैठ के? भूगोल शास्त्र है, विज्ञान शास्त्र है, इस तरह से अध्यात्म भी शास्त्र है। अनुभवी व्यक्तियों का वाणी हजारों साल परिशीलन कर कर एक संग्रहण किया है, उस संग्रहित ज्ञान को शास्त्र कहते हैं। उसको सम्मान करना, सम्मान देना। ये तो पता नहीं तुम्हारा खुद का कोई कल्पना हो सकता है, भ्रम हो सकता है। शास्त्र के पथ पर चलो, अन्यथा पातित्य संख्या, नहीं तो गिरने की संभावना है मनमानी करने से। दुनिया में भी ऐसे चलना है, लोकोपि तावदेव भोजनादि व्यापारस्त्वा शरीर धारणवधि। जैसे ध्यान में पूजा में नियम है वैसे दुनिया में भी नियम है, भोजन में भी नियम पे चलो। तो हम तो प्रेम स्वरूप एक चाय कुछ खा लेंगे हमें तो फिर बीमार पड़ जाएंगे। भोजन का नियम, सोने का नियम, इस पर भी ध्यान देना। कहते हैं जब दोनों हाथ ऐसे रखो ना, अंजलि, एक अंजलि में जितना भोजन समाता है उतना ही पाचन कर सकता है तुम्हारा पेट, मगर हम उस पर ठूसते रहते हैं। सुपाच्य होना चाहिए भोजन, खाना खाने बाद वो पच जाना चाहिए। पाप एक ही पाप है, कहते हैं जब खट्टी डकार आया सुबह उठते उठते, कहते ये पाप है। माने क्या भोजन जो खाया तुमने वो पचा नहीं अभी पेट में, जो अपाच्य भोजन शरीर में टॉक्सिन बनकर फिर दिमाग पर असर करता है, तब सोचने का ढंग बदल जाती है। फिर खट्टी डकार आना पाप कहते हैं। खट्टी डकार तभी आएगी ना जब
पचन ठीक नहीं हुआ हो। इसी तरह औरों का भी ध्यान रखना, सबको सम्मान देना, तब तुम प्रेम की गहराई में